continue our study on pursuing the presence of God. तो हम जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे कि हम प्रभु की उपस्थिति में कैसे पीछा करना चाहिए, So we- उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। So we spoke about, last Sunday we spoke about prayer. पिछले रविवार को हमने प्रार्थना के बारे में बात की, Do you remember? याद है? Personal prayer. पर्सनल प्रेयर, अपने खुद की प्रार्थना। So today we are going to look into another aspect of pursuing the presence of God. तो हम एक दूसरी भाग में पढ़ाई करेंगे जहाँ पे हम यीशु मसीह की उपस्थिति में जाने के कैसे पहुंचे। And this is called fellowship with the Father, the Son and the Holy Spirit. इसे कहते हैं कि परमेश्वर के साथ सहभागिता, So जहाँ पे पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा सब साथ में है। fellowship with God. परमेश्वर के साथ सहभागिता, The God who created everything that we see, जो प्रभु ने पूरी इस दुनिया में हर चीज बनाया जो हम देखते हैं, who is the master of everything, वो जो सबका मालिक है, the highest authority of everything, वो जो सबसे ऊंचे स्थान पर है इस दुनिया में, He likes to have friendship, fellowship with us. वो हमारे साथ सहभागिता चाहता है। Is that a good thing? ये क्या अच्छी चीज है? Yes? So we should be happy about this fact that God of the universe wants to have a relationship with तो us. हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जो पूरे संसार का जो खुदा है वो हमारे साथ सहभागिता चाहता है। This is good news. ये एक अच्छी खबर है। Now let's imagine, okay? So imagine there is a new chief minister for our state. अब एक बात सोचिए, चलो हमारे ये कर्नाटक से में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है। And if we know that person personally, अगर हम उस मुख्यमंत्री को जानते हैं, if you know him, पर्सनली अच्छे से जानते हैं उस मुख्यमंत्री को, we would be happy, so happy to tell others, I know the new CM. हम लोग कितने खुश रहेंगे ना दूसरे लोग को बोलने के लिए, हाँ वो मुख्यमंत्री को मैं जानता हूँ, I know the new CM. मुझे मालूम है वो नया सीएम कौन है। And we will take so much of pride in that. और उसमें हम काफी अच्छा महसूस करेंगे और गर्व महसूस करेंगे कि हाँ वो दोस्त है मेरा जो मुख्यमंत्री बना है। Yes or no? हाँ या ना? And imagine the chief minister is calling us. और ये सोचिए कि जो मुख्यमंत्री हमें फोन कर रहा है He is sending a car. और हमारे लिए गाड़ी भेज रहा है, Sunil, I want to talk to you. बोल रहा है कि सुनील भाई आपसे बात करनी है मुझे। Sunil brother will get so excited. सुनील भाई एकदम उत्साहित हो जाएंगे। See, he has sent a car. देखिए मेरे लिए उसने गाड़ी भेजी है। Everybody, I'm going to meet the CM. सब लोग देखिए मैं सीएम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। And just to let people know, we would be so happy to do it, right? जब हम लोगों को बताना चाहते हैं हम कितने खुश रहते हैं जब बताने के लिए। Yes or no? हाँ या ना? Now just imagine the God of the universe, He wants to have a relationship with us. अभी आप ये सोचिए कि जो खुदा है जो पूरे संसार जिसने बनाया है वो हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है। And what a privilege that we have to be called as His friends. और कितनी अच्छी बात है कि वो हम उससे इसको एक दोस्त के नाम से बुलाए जाते हैं। So if you can keep your hands on your heart and say this with me. अगर आप अपने हाथ को अपने हृदय पे रख के ये कह सकते हैं मेरे साथ, I am a friend of God. मैं प्रभु का दोस्त हूँ, मैं प्रभु का दोस्त हूँ। सब लोग बोला? Okay, let's try that one more time. मैं प्रभु का दोस्त हूँ। So God finds it interesting or loving that He wants to make us friends with Him. तो प्रभु को ये काफी अच्छा लगता है कि वो हमें अपने एक दोस्त की तरह रखना चाहता है। And we are called to have fellowship with God. और हमें बुलाया गया है कि हम प्रभु के साथ सहभागिता रखें। Okay, let's read a couple of scriptures. हम थोड़े स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे। So 1 Corinthians chapter 1 verse 9. 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय और 9वां वचन। The word says, God is faithful, by whom you were called into fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. परमेश्वर विश्वास से योग्य है जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में बुलाए गए हो। So we are called to be in a fellowship with the Lord Jesus Christ. तो हमें बुलाया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता में रहें। Yes, did you see that? क्या आप देख रहे हैं वचन में क्या लिखा है? Yes or no? हाँ या ना?
Now look at the second verse. और दूसरा हम वचन देखते हैं, 2 Corinthians 13 verse 14. ये दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और 14वां वचन। The word says, grace of the Lord Jesus Christ, love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। पवित्र आत्मा की सहभागिता। Right. So what did we read in the first verse? Whose पहले fellowship? वर्ष में हमने क्या, पहले वचन में हमने क्या पढ़ा? Yes. So सहभागिता। fellowship with Jesus. And now in this verse we see fellowship with the Holy Spirit. और हम ये वचन में देखते हैं कि यहाँ पे पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। Did you see that? क्या आप लोग ने ये देखा? कुछ तो बोलिए. कुछ तो बोलिए। Okay. Now who is spending? अभी कौन बचा हुआ है? Jesus, Holy Spirit. Then who is spending? Pita. पिता। Okay, let's look at 1 John हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना का chapter 1 पहला अध्याय, and let's please look at verse 3. हम तीसरा वचन पढ़ेंगे। Yeah. So the word says, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। so here we see that we are called to have fellowship with the Father. यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि हमें पिता के साथ सहभागिता करने के लिए बुलाया जा रहा है। Happy? खुश हो? So the word teaches us that we are called to have fellowship with the Father, Son, and the Holy Spirit. तो वचन हमें यह सिखाता है कि हमें तीनों के साथ सहभागिता होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता के साथ। So it also teaches us that they are one, और हमें वचन ये भी सिखाता है कि वो तीनों एक हैं, right? And so we can have fellowship with God. तो हम उनके साथ सहभागिता में जी सकते हैं। Are you all with me? क्या आप समझ रहे हैं? Okay. So what is this fellowship? ये तो ये सहभागिता है क्या? Fellowship, when we usually talk about fellowship, it is a gathering. तो अगर हम नॉर्मली अगर सहभागिता में बात करें तो वहां पे नॉर्मली क्या होता है कि काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। Right? We come together. We come together. We talk. तो लोग इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, Sometimes there is food. कभी कभी खाना भी रहता है। There is a saying. I'm not sure how true it is. एक कहावत है, You try to translate to मैं Hindi. अच्छे से ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। Meeting without eating is cheating. सहभागिता खाने के बगैर चीटिंग हो जाती है। Okay. हिंदी में थोड़ा मुश्किल है। Okay, it's okay. Sometimes we come together, we have fellowship, and we have food also together. तो हम लोग सब कभी कभी मिलते हैं, सहभागिता करते हैं और खाना भी खाते हैं। And the interesting thing is when the Bible talks about fellowship, जब वचन सहभागिता के बारे में बात करता है this is more to do with our lifestyle. तो ये हमारे जो कैसे बोलते हैं ना, जो रोज का जीवन है उसके बारे में बात करता है। So it means to share everything we have. तो इसका मतलब क्या है, हमें जिंदगी में जो सारी चीजें वो सारी चीजें शेयर करनी चाहिए। Right? So that is what God is looking at us. तो वही प्रभु यीशु मसीह हमारी तरफ देख रहा है। Everything that we have, we get to share with God. तो हमारे साथ जो हर एक जो चीज है वो हम प्रभु यीशु की मसीह के साथ शेयर कर सके, बांट सके। In simple terms, एकदम सही वचन में आधार में बोलता हूँ, when you are happy, talk to God. जब आप खुश हो प्रभु से बात करो, When you are sad, talk to God. जब दुखी हो तो प्रभु से बात करो, When you are angry, जब आप गुस्सा हो क्या करो, talk to God. प्रभु से बात करो, When you're irritated, जब आप एकदम चिड़चिड़ाहट में हो talk to God. तो प्रभु से बात करो, When you're hopeless, जब कोई मन ही नहीं है कि कुछ होने वाला ही नहीं है जिंदगी में, still talk to God. फिर भी प्रभु से बात करो। And joyful moments, और जब एकदम खुशी का माहौल हो Talk तो to भी प्रभु से बात करो। God wants to be involved in every part of our life. प्रभु चाहता है कि वो हमारी जिंदगी में हर तरीके से मिला हुआ रहे। You know, if you look at the book of Psalms, अगर हम भजन संगीता देखेंगे there are times when the psalmist is so worried. तो अगर हम देखेंगे जो ये भजन संगीता लिखने वाला है वो काफी परेशान और काफी डरा हुआ रहता था।
And he is pouring out his heart before God. वो और प्रभु के सामने अपने पूरी दिल की सारी बातें निकाल रहा है। And in Psalms 13 we read he is asking God, God, why are you so far away? और अगर भजन संहिता 13 में देखेंगे तो वो प्रभु से पूछता है कि आप मेरे से इतने दूर क्यों हो? Because he is expressing his heart. He is expressing his heart. Because वो अपनी दिल की बातें बता रहा है प्रभु को। Are you understanding? क्या आप लोग समझ रहे हैं? And sometimes he says, Lord, why every problem is coming to me only? कभी कभी वो बोलता है कि प्रभु सारी परेशानियां मेरी जिंदगी में ही क्यों आ रही है? Because he is pouring out his heart. क्योंकि वो अपनी जिंदगी जो उसके दिल की बातें हैं वो प्रभु के सामने ला रहा है। So is it okay to talk to God everything? तो क्या ये सही बात है कि हम प्रभु से सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं नहीं? Yes. Everything. Sometimes what कोई हर happens? चीज। Yeah. Sometimes what happens is we'll try to bottle up things. So कभी कभी लोग क्या करते हैं, बातों को प्रभु से बताता ही नहीं, हमारे अंदर बॉटल की तरह बंद करते हैं ना, वो गैस वाली बॉटल, We don't want to talk, बात ही नहीं करनी है and we'll just keep it to ourselves. और हम अपने अंदर भरते जाते हैं, And भरते जाते हैं। eventually it becomes a burden. और फिर क्या होता है, वो एक बोझ की तरह बन जाता है हमारी जिंदगी में। And one day it bursts out और वो जैसे आपने बॉटल देखा ना, कभी गैस के साथ फूट जाती है and it hurts people. और फिर लोगों को चोट पहुंचती है। Are you understanding? क्या आप लोग समझ रहे हैं? So when we go through anything, this जब is हम लोग the किसी भी चीज के साथ जाते हैं this is the intention of fellowship with God. तो ये सहभागिता की वजह है। What is the intention? That we share everything. तो वजह क्या है कि हम उसे हर सारी चीजें उसके साथ बांटे, उसके साथ शेयर करें। So when we fellowship with God, जब हम प्रभु के साथ सहभागिता करते हैं, two things happen. दो चीजें होती हैं। Number one, पहली चीज, we get to know his heart. तो हमें उसके हृदय के बारे में मालूम पड़ता है। So say this with me. तो ये मेरे साथ बोलिए, When we fellowship with God, जब हम प्रभु के साथ सहभागिता में होते हैं we know his heart. तो हमें उसके दिल के बारे में मालूम पड़ता है। बोलिए. जब हम प्रभु से सहभागिता में रहते हैं तो हम उसके दिल के बारे में जानते हैं। So let's look at John chapter 5, तो हम यूहन्ना का 5वां अध्याय देखेंगे verse 19 and 20. और 19वां और 20वां वचन। What says, yeah, you can please read in Hindi. John chapter 5, verse 19 and 20. John 5, 19 and 20. So this is Jesus talking about himself and God. Okay, John 5, यूहन्ना का 5वां अध्याय और 19 and 20. 19वां और 20वां वचन। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल जो पिता तो करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। So सब काम दिखाता है. Did you see that? Did you see that verse? 20वें वचन में देखोगे तो क्या लिखा है, सारे काम दिखाता है। Right. So the word says Jesus was in fellowship with the Father. तो वचन कहता है कि यीशु मसीह प्रभु पिता के साथ सहभागिता में था And Father showed him everything. और जो पिता था उसे हर चीज दिखाता था। And Jesus did not do anything apart from this. और यीशु मसीह ने इसको छोड़ के कुछ और काम नहीं किया। So while he was here on this earth, जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, he was constantly in fellowship with the Father. वो हम हर समय हर वक्त प्रभु के साथ सहभागिता में थे। And he saw what the Father wanted him to see. और उसने वो सारी चीजें देखी जो पिता चाहता था कि वो इस धरती पे करे। So look at me, everybody. सब लोग पास्टर को देखिए, When we have fellowship with God, जब हमें प्रभु के साथ सहभागिता में रहते हैं we get to see what is there in the heart of God. तो हमें ये दिखता है कि पिता के हृदय में क्या है। Now imagine this. If there is one person who did not have to pray or spend time with God, that was Jesus. अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं थी, वो यीशु मसीह थे। Right? Because he is God, right? बिकॉज वो खुदा है। But we see that he spent the most time in praying. बट अगर हम देखेंगे तो उसने सबसे ज्यादा समय प्रार्थना में बिताया, ठीक है या नहीं? हाँ या नहीं? So he spent the most time with the Father. तो उसने पिता के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया। Anyone who could have done anything by himself was Jesus. जो कोई भी ऐसा इंसान जो खुद ब खुद
कुछ भी कर सकता है वो यीशु मसीह थे। He could have said, I am the word in flesh, I know everything. वो बोल सकते हैं कि मैं जो वचन हूँ, जो शरीर में आया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। But he said, I am seeing what the Father is doing. बट वो कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ जो पिता कर रहा है। Look at verse 19. अगर हम 19वां वचन वापस देखेंगे, केवल वो जो पिता को करते देखता है. Did you see that word? So he sees what the Father is doing in the वो तो वो Spirit. देख रहा है कि पिता क्या कर रहा है। So I'm just imagining पास्टर ये सोच रहे हैं, that while Jesus spends time in prayer, जब यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिता रहे थे, Jesus is seeing that Father wants Jesus to go and pray with that Samaritan woman. तो प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि पिता उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हें जाके ये समार्तन वुमन के साथ प्रार्थना करनी है। Father wants Jesus to go meet Jairus' daughter. सो पिता चाहते हैं कि यीशु मसीह जाके जायरस की बेटी से मिले। So he's seeing that in the Spirit. He वो- sees what the Father is doing. वो देख रहा है अपने आत्मा में कि पिता क्या चाहता है उसके साथ करने के And लिए। Jesus said, I'm not doing anything apart from this. और यीशु मसीह ने सीधा कहा कि मैं इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं करूंगा। So can we tell God, God, I want to do what you want me to do. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पिता मैं वो करना चाहता हूँ जो तू मुझे चाहता है करने के लिए। I want to see what you are seeing in the Spirit. मैं वो देखना चाहता हूँ जो आप देख रहे हैं आत्मा में। हाँ या ना? We need to pray like that. हमें उस तरह से प्रार्थना करनी So चाहिए। when we fellowship with God, जब हम प्रभु के साथ सहभागिता में we रहेंगे, get to know His heart. बिकॉज हमें उसके हृदय के बारे में मालूम पड़ेगा, Right? We get to see what is there in the heart of God. और हम ये देख सकते हैं कि उसके हृदय में है क्या, और उसके हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं। Are you with me? क्या हम समझ रहे हैं? The second thing, what happens, जो दूसरी चीज जो होती है, when we fellowship with God, we जब- partner with Him. जब हम प्रभु के साथ सहभागिता में रहते हैं तो हम उसके साथ एक पार्टनर की तरह बन जाते हैं। उसके साथ- साझेदारी साझेदारी साझेदारी. साझेदारी Is there a difficult word in Hindi? साझेदारी क्या मुश्किल शब्द है हिंदी में? So I'll explain it to us. पास्टर एक्सप्लेन करेंगे। Imagine I'm doing a work. आप ये सोचिए कि पास्टर कुछ काम कर रहे हैं, Imagine I'm writing something, पास्टर कुछ लिख रहे हैं, and I need somebody to help me. और पास्टर चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे। I can do this by myself, वो पास्टर खुद सब कुछ लिख सकते हैं, but I want to involve someone else so that things can be done. मगर पास्टर चाहते हैं कि कोई उनके साथ मिल के ये काम करे। So I'm calling Masood brother. Masood brother, can you come and help? तो पास्टर मुझे आके बोलते हैं कि मसूद, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? Can I do it? I can do it. पास्टर ये काम कर सकते हैं, But I want to involve Masood brother. बट पास्टर ये चाहते हैं कि मसूद भाई मेरे साथ मिल के काम करें। Yes? हाँ या ना? So when we come in fellowship with God, जब हम प्रभु के साथ सहभागिता में आते हैं we get a privilege to partner with God, तो हमें ये मौका मिलता है कि प्रभु के साथ हम साझेदारी में काम कर सके, to work with God. तो आप प्रभु के साथ मिलकर काम कर सके। God wants to do a lot of things in our life, in our surroundings. प्रभु को काफी सारे काम करने हमारी जिंदगी में और जहां हम जहां पर रहते हैं, And when we have fellowship with God, He enables us to partner with Him. तो अगर हम जब उनके साथ सहभागिता में रहते हैं तो प्रभु हमें हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें करते हैं जिससे हम उनके साथ साझेदारी करके सारा काम कर सकें। Understood? समझ में आ रहा है? Can God do it? He can do it. He's a क्या- sovereign God. क्या प्रभु कर सकता है? हाँ, वो कर सकता है, क्योंकि उसको मतलब वो प्रभु है। But we have been given the privilege to But- partner with Him. बट हमें ये मौका दिया है कि हम उनके साथ साझेदारी में काम कर सकें। अच्छा मौका है. अच्छा मौका है। So this happens when we have fellowship with God. ये तभी होता है जब हम प्रभु के साथ सहभागिता में रहते हैं। So Jesus said in John chapter 4 verse 34, यीशु मसीह ने यूहन्ना के 4वें अध्याय में 34वें वचन में कहा, that word we see Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to finish the work. मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम पूरा करूं। So he said, this is my food, this is my utmost priority, ये मेरा भोजन है, ये मेरा सबसे जरूरी काम है। that I may do what He wants me to do. मैं वही करूं जो मेरे पिता की इच्छा है। Now, how to maintain our fellowship with God? तो हम अब ये जो सहभागिता है प्रभु के साथ कैसे हमेशा बनाए रह सकते हैं? 3 simple points. 3 सीधी बातें हैं। Are you ready? क्या आप लोग तैयार हैं? Okay, so we said that when we fellowship with God, we get to see what He wants us to तो do. We get हमने to know the heart of God.
तो हमने देखा कि जब हम प्रभु के साथ सहभागिता में रहते हैं तो हमें उसके हृदय को जानते हैं। And second thing is we get to partner with him. तो दूसरी चीज क्या है, हम उसके साथ साझेदारी में काम करते हैं। What was number one? पहली चीज क्या है, We get उसके to know his heart. तब हम उसके हृदय को जानते हैं। Number two, दूसरी चीज है we get to partner with him. साझेदारी करते हैं। Now we are going to see how can we maintain. तो हम ये जो ये जो सहभागिता है प्रभु के साथ कैसे बनाए रह सकते हैं पूरी जिंदगी। Number one, पहली चीज, walk in the light. हमें ज्योति में चलना है। So there are things in the world which are of darkness. सो दुनिया में ऐसी सारी जो चीजें हैं जो अंधकार की हैं, But God has called us to walk in the light. बट यीशु मसीह ने हमें ज्योति में चलने के लिए बुलाया है। So if you look at 1 John chapter 1 verse 7, अगर हम पहला यूहन्ना 1 John chapter 1 verse 7, हम लोग पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 7वां वचन देखेंगे तो I'll read it for us. Got it? Yeah, please read. Okay. Verse 7. पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे भी हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु की लहू में सब पापों को से शुद्ध करता है। So we must be in the light as he is the light. हमें ज्योति में रहना है क्योंकि वह एक ज्योति है। So the things which pulls us out of his relationship, we need to say no. तो जो भी चीज हमें उसके रिश्ते से दूर लेके जा सकती है हमें उसे ना बोलना चाहिए, मना करना चाहिए। Maybe things of the world would say, if you do this, you have a pleasure in your body. काफी सारी दुनिया की ऐसी चीजें जो हम करते हैं तो हमें काफी मजा आता है, दिल में काफी खुशी होती है। And sometimes people whom we work with, they would say, it is okay to hide this money from the manager. सो कभी कभी हम जहाँ पे काम करते हैं कोई लोग ऐसा बोलते हैं ठीक है ये पैसा तुम छुपा के रख सकते हो, मैनेजर को बताने की जरूरत नहीं है। You work so hard, they are giving you peanuts, so it's okay. तुम इतने मेहनत से काम करते हो, तुम्हें मूंगफली की तरह तनख्वाह मिलती है तो तुम थोड़ा पैसा बाजू में रख सकते हो। So those are the things of the world, वो darkness. दुनिया की चीजें हैं, अंधकार की चीजें हैं। But we are called to walk in light. बट हमें बुलाया गया है कि हम ज्योति में चलें। So in this verse 7 says, जो we walk सात- in the light as he is in the light. The blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. Verse 7. पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे भी हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। So in our spiritual lives, तो हमारी जो आत्मा की जो जिंदगी है we cannot have some associations of darkness, तो हमें अंधकार के साथ रिश्ता नहीं रख सकते हैं। right? Because the things of darkness, if it creeps inside of us, we cannot maintain that relationship with God. अगर जो अंधकार की चीजें हमारी जिंदगी अगर अंदर आ सकती है तो हमें जो रिश्ता है, जो सहभागिता है प्रभु के साथ, वो रखना मुश्किल हो जाता है। And then the word continues to say, if there is sin in your life, don't say that you don't have sin. और प्रभु ये भी कहता है आगे कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई पाप है तो ये मत कहो कि मेरी जिंदगी में कोई पाप नहीं है। Can somebody please read verse 8? Verse क्या 8. आप 8वां वचन पढ़ सकते हैं? Pradeep, पढ़ो ना, verse 8. So when we have done a mistake, अभी हम लोग कभी कोई गलती या पाप किया है, if we say that no, I have not done this, नहीं मैंने ये बिल्कुल नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की, or if I try to hide my sin, या फिर मैं उस पाप को छुपाने की कोशिश करता हूँ, we are deceiving ourselves. तो हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। So what should we do when we see that mistake has happened? तो Make हमें it क्या- right with God. ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम देखते हैं कि हमसे कोई गलती या पाप हो गया है तो हमें उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहिए। Don't continue to walk in darkness. अंधकार में चलने की जरूरत नहीं है, हमें Walk in light. हमें ज्योति में चलने की जरूरत है। Are you understanding? क्या आप लोग समझ रहे हैं? Amen? So समझ। how do we maintain? Number one, walk in light. तो हमें ये रिश्ता, हम ये साझेदारी कैसे बनाए रह सकते हैं? हमें ज्योति में चलना है, ज्योति में चलना है, सब लोग बोलिए, ज्योति में चलना है। right? So when there is a mistake, go before God. अगर कोई गलती होती है, पाप होता है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। Where else can we go? और कहाँ जा सकते हैं हम लोग, बताइए? Can we hide from God forever? क्या हम प्रभु से छुपे रह सकते हैं पूरी जिंदगी भर? No.
He sees everything. वो हर चीज देखता है। So when there is a mistake, go before God, make it right with तो God. अगर कोई भी गलती होती है तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि माफ कर दीजिए मुझे। So number one, walk in light. जो पहली चीज है, ज्योति में चले। ज्योति में चलिए, सब लोग बोलिए। में चले। Okay, number two, walk in love. दूसरी चीज, प्रेम में चले। So the word says 1 John chapter 2, और हम पहला यूहन्ना का दूसरा verse अध्याय 9 through 11. और 9 से 11 वचन पढ़ेंगे। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार से उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। So if I hate my brother or if I hate somebody in the body of तो Christ, अगर अपने मैं भाई से बैर रखता हूँ I cannot have a fellowship with God. तो मुझे मेरी प्रभु के साथ सहभागिता नहीं हो सकती है। Love and hate cannot be in fellowship, प्रेम और बैर एक साथ नहीं रह सकता। right? So if there is any problem with anybody in church, outside church, अगर किसी के साथ कोई भी परेशानी, चाहे कलीसिया में चाहे बाहर हो, it's okay. Give up that right to hold on to it. तो वो जो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, राइट को हिंदी में Just let that go. ना, वो जो भी है उसे जाने दीजिए। Sometimes we think, oh, he did wrong. Let him ask sorry. Then I'll. अब कभी हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, नहीं उसने गलती की, उससे पहले माफी मांगनी चाहिए, जब ही मैं जाने दूंगा। If he asks sorry, then I'll think about it. अगर वो माफी मांगेगा, जब ही मैं उसको फिर बात करूंगा। Jesus did not do that. जीसस ने वैसा नहीं किया। The Bible teaches us in Romans chapter 5. सॉरी, पवित्र वचन सिखाता है रोमियो का 5वां अध्याय। We see that while we were still sinners, he died for us. तो ये बताता है कि हम जब पापी थे, यीशु मसीह हमारे तब भी मरा। While we were still enemies, he came for us. वो हम उसके दुश्मन थे, तब पर भी वो हमारे लिए आया। So, and we are called to forgive each other just as Christ has forgiven us. तो हमें ये बोला गया है कि हमें दूसरे लोग को माफ करना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ किया है। Can I ask you one question? क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? ध्यान से सुनिए, ठीक है? ध्यान से सुनना। Imagine we have a problem with somebody here. सोचिए कि आपके साथ किसी के साथ परेशानी है इस कलीसिया में। We both die. We go to the same heaven. What do? We both die. We both go to the same heaven. What do? हम दोनों की निधन हो जाता है और हम दोनों एक साथ ऊपर चले जाते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे? We can't do anything, right? कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? Oh, he came here also. नहीं तो आप ये तो थोड़ी बोलते, अरे यहाँ पर भी आ गया, पीछा नहीं छोड़ा। So make it right here. तो यहाँ पर ही जो भी मामला है खत्म कर दीजिए। कुछ है आपके अंदर में? कुछ है आपके दिल में, कुछ अंदर में No, है। don't answer. आप बोलने की जरूरत नहीं है, अपने पास ही सोचिए। But if there is something, अगर है कुछ, make it right. तो ये मामले को खत्म कर दीजिए यहाँ। Continue to walk in love. और हमेशा प्रेम में चले। Are you with me? क्या आप समझ रहे हैं? So walk in light, ज्योति में चले, walk in love. प्रेम में चले। And number 3, और तीसरी चीज, walk with clear conscience. शुद्ध विवेक के साथ चले। Look at 1 John chapter 3, हम पहला यूहन्ना 3वां अध्याय verse 20 and 21. और हम 20वां और 21वां वचन पढ़ेंगे। For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। सॉरी। So, conscience is the heart that God has given to us. जो विवेक है, जो यीशु ने हमें हमारी जिंदगी में बनाया है, शरीर में। Right? So, conscience is the voice of the heart. Conscience is the voice जो of the विवेक heart. है, जो हमारे जो हृदय की आवाज है। Right? So, when our conscience is clear, we have confidence before जब God. हमारा विवेक शुद्ध होता है, That time we have confidence towards God. तो हमें पूरा भरोसा है कि हम प्रभु के पास जाएंगे और हमारी सुनेगा। Sometimes we have noticed this, right? If we have not forgiven somebody or something is wrong, even when we begin to pray, this thing pops up. तो कभी आप लोगों ने देखा रहेगा कि हमने किसी को माफ नहीं किया और दिल में कुछ चीजें हैं,
हम प्रार्थना में जाएंगे तब पर भी वहां पे हमें भरोसा नहीं रहता और वो चीजें बार बार हमारे दिल में आती है, Yeah. चुपता है। हाँ, And the conscience is saying, hey, first you make this right with God. तो विवेक हमसे कहता है कि भाई पहले ये सही कर लो, उसके बाद प्रार्थना करो। And this is an instrument that God has given. ये जो है ये यीशु प्रभु ने हमें दिया है हमारी जिंदगी We are में। the righteousness of God. We are the righteousness of God. हम प्रभु यीशु मसीह के राइचसनेस है, Dharmikta. धार्मिकता, सॉरी Yes, धार्मिकता। So we can go to Him anytime. तो हम उसके पास कभी भी जा सकते हैं। We have the right to go to God. तो हमारे पास पूरा हमें मौका दिया कि हम उसके पास जाके, But if we hide our sins, अगर हम अपने पापों को छुपाएंगे, if we neglect the voice of the consciousness, तो अगर हम वो जो आवाज है जो हमारा विवेक हमें बताता है, हम उसे अगर हम मना करेंगे, we don't have confidence before तो God. हमारे पास वो भरोसा नहीं है प्रभु के पास जाने के लिए। Read verse 21. अगर हम 21वां वचन वापस पढ़ेंगे, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, वो हमें परमेश्वर के सामने. So we have confidence before God if our heart is clear, if our conscience is clear. तो हमें वो हमारा जब विवेक पूरा शुद्ध होता है तो हमें प्रभु के सामने जाने से हमारे पास हियाव होता है। So if there is something wrong in the conscience, make अगर it हमारे right, जो विवेक में कुछ भी अगर चीजें गलत हो make it right with तो God उसे पूरा सही कर दीजिए, and make it right with people. और किसी के साथ भी है कुछ मामला तो उसे पूरी तरीके से खत्म कर So दीजिए। 3 things we learned. तो 3 चीजें हमने सीखी हैं। Number 1, walk in light. ज्योति में चले So don't step into darkness. तो अंधकार में ना जाएं। Number 2, दूसरी चीज? walk in love. प्रेम में चले। Love and hate cannot be together in fellowship. प्रेम और बैर एक साथ नहीं चल सकता। So we choose to love. तो हम खुद जानते हैं कि हमें प्रेम में चलना चाहिए। We choose to forgive. हम खुद मतलब दूसरे को माफ करते हैं। And number 3, और जो तीसरी चीज है, walk with clear conscience. शुद्ध विवेक के साथ चले। Are you listening? क्या आप लोग सुन रहे हैं? So we can continue having fellowship with God. तो हम प्रभु के साथ अपना ये जो सहभागिता है वो बनाए रह सके। So we mentioned about 2 benefits as well. हम लोगों ने 2 चीजें बताई जो हमको मिलता है अगर हम प्रभु के साथ सहभागिता रखते हैं। One is we can see the heart of God. तो हम उसके हृदय को जान सकते हैं। Number 2, we can partner with Him. तो हम उसके साथ साझेदारी करते हैं। We can know what is God thinking about us. हम ये जान सकते हैं कि प्रभु ये क्या सोच रहे हैं, And we can also walk with Him और हम उसके साथ चल सकते हैं, साझेदारी करते हैं, and do things that He wants us to do. और वो सारी चीजें करें जो वो चाहता है कि हम करें। Amen? आमीन। Let's take some time to pray. चलिए हम थोड़ा समय ले लेते हैं प्रार्थना करने के लिए। Can we please stand in the क्या हम presence लोग of... खड़े हो सकते हैं? And I would request you to please look into your heart. मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने हृदय में देखिए, Is there anything that we are hiding from God? ऐसी कोई भी चीजें हैं जो हम प्रभु के साथ सामने छुपा रहे हैं? Is there anything that you don't want to bring it before God? ऐसी कोई भी चीजें हैं जो आप प्रभु के सामने लाना नहीं चाहते? Can we bring that before the Lord even this afternoon? क्या हम वो प्रभु के सामने आज वो चीजें को ला सकते हैं And tell the Lord, Lord, I don't want to carry this burden. और ये प्रभु से ये कहिए कि ये जो बोझ है मैं और इसे लेके नहीं चलना चाहता। I want freedom. मुझे मुक्ति चाहिए इससे। If our conscience, if our heart is condemning us, अगर हमारा विवेक हमें बार बार टोक रहा है, tell the Lord this morning, Lord, I want my heart to be clean. अगर तो हम प्रभु से ये कहिए, यीशु मसीह मेरे हृदय को पूरे तरीके से साफ कर दीजिए। The blood of Jesus Christ is powerful enough to cleanse from all unrighteousness. जो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है उसमें काफी ताकत है जिससे हमें पूरी तरीके से साफ कर सके। Can you ask the Lord to cleanse our heart? क्या आप प्रभु से बोल सकते हैं कि वो हमें पूरी तरीके से साफ कर, हमारे हृदय को पूरी तरीके से साफ कर? Come on, everybody, please lift up your voice आपसे विनती है कि आप अपनी आवाज को उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। and tell the Lord, Lord, cleanse my heart. यीशु मसीह से कहिए कि मेरे हृदय को पूरी तरीके से साफ कर दीजिए। I want to have a clear conscience before you. मुझे आपके सामने एक शुद्ध विवेक रखना है। शुद्ध हृदय चाहिए प्रभु जी. शुद्ध विवेक चाहिए, शुद्ध कॉन्शियस। Ask the Lord to touch those areas. और प्रभु यीशु मसीह से कहिए कि वो जो सारी जो चीजें मेरी जिंदगी में उसे आप छू लीजिए। Those areas where we try to hide from God. वो सारी चीजें जो हम आपने आपसे छुपा के रखा है, May the Lord touch those areas right now यीशु मसीह वो सारी चीजों को छू ले and restore that relationship with Him. और जो प्रभु के साथ सहभागिता है उसे पूरी तरीके से वापस ला दे। Hallelujah. He loves us. वो हमसे प्यार करता है। He loves us so much. वो हमसे कितना प्यार करता है। He doesn't want us to perish.
वो ये नहीं चाहता कि हमें हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, He doesn't want us to be destroyed, वो हमें ये नहीं चाहता कि हम पूरी तरीके से नष्ट हो जाएं, but He wants us to be restored to Him. He wants us to be restored to Him. वो चाहता है कि हम उसके पास वापस आ जाएं, He wants us to have a very close, intimate relationship with Him. वो चाहता है कि वो हमारे साथ काफी करीबी सहभागिता में रहे। Come on, just talk to God for a few minutes. थोड़ा समय लीजिए और प्रभु यीशु मसीह से बात कीजिए। Change my heart, God. Cleanse my heart, God. यीशु मसीह मेरे हृदय को साफ कर दीजिए, यीशु मसीह मेरे हृदय को साफ कर दीजिए। Hallelujah. Father, we come together in your presence. यीशु मसीह हम मिलके आपके उपस्थिति में आते हैं Thank you for the word you have spoken to us. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आपने वचन हमको सिखाया। Father, we pray that your word would cleanse our hearts, God. प्रभु यीशु मसीह हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो आपका वचन है हमारे हृदय को पूरे तरीके से साफ कर देगा। Cleanse us from all unrighteousness. जो भी अधार्मिकता है हमारे पूरी तरीके से हमें साफ कर दीजिए उससे। And may help us to walk in light, walk in love, and walk with clear conscience. और हमें मदद कीजिए कि हम ज्योति में चल सके, प्रेम में चल सके और शुद्ध विवेक के साथ चल सके And to have a very, very close, intimate relationship with you. और आपके साथ एक बहुत करीबी सहभागिता में चल सके। Hallelujah. हालेलुया। We pray that you would help each one of us. हम ये प्रार्थना करते हैं आप हम सब की मदद कीजिए, Not just on a Sunday, God, but throughout the week, help us to walk very closely with you. ये सिर्फ रविवार के लिए नहीं पर हर एक दिन के लिए कि हम आपके साथ बहुत करीबी के साथ सहभागिता में चले। Thank you for helping us, Lord. आपको धन्यवाद देते हैं हमारी मदद करने के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Let's prepare our hearts to take part of the Lord's table. तो हम प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयार करिए अपने हृदय को। Let us remember the sacrifice of our Lord Jesus. हम जो भी प्रभु यीशु मसीह ने हम क्रूस में अपने आप को जो बलिदान दिया उसे याद कीजिए। The word we saw today that His blood cleanses us from all unrighteousness. ये हमने जो वचन देखा कि जो उसका जो पवित्र लहू है हमें हर एक अधार्मिकता से पूरी तरीके से साफ करता है। So today, as we take part of the Lord's table, remember this blood is powerful enough to cleanse us from all unrighteousness. तो हम जब से प्रभु भोज में भाग लेंगे तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो प्रभु का लहू है इतना ताकतवर है कि हमें इस अधार्मिकता से पूरी तरीके से साफ कर सकता है। So you could please collect the elements तो हम चाहते हैं कि आप अगर आपके पास वो प्रभु भोज नहीं है तो ले लीजिए। and let's please prepare our hearts. हम हृदय को तैयार कीजिए। Look unto the cross. Look unto the क्रूस की cross. तरफ देखिए And let's remember the sacrifice of Jesus. और जो यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया उसके बारे में याद An कीजिए। innocent blood was shed for us. और जो एक जो लहू जो हमारे लिए बहाया गया, पवित्र लहू जो बहाया गया And through that we have redemption. और उसके वजह से हमें छुटकारा मिला। So we are remembering and acknowledging that. और हम वो उस चीज़ को उस चीज़ को याद कर रहे हैं और हमारे दिल में वापस भर रहे हैं। Thank you, Lord. I hope धन्यवाद all of यीशु us have मसीह। received the elements. Let's please pray. चले हम प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, we thank you for these elements. यीशु मसीह हम आपको ये रोटी और दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you that this speaks a better word for us today. हमको धन्यवाद देते हैं कि ये चीज़ें एक अच्छा शब्द हमारी तरफ से बोल सकता है। And we pray that as we receive this, help us to receive the full blessing of the cross. हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे इसे हम अपने बदन में पाएंगे हम आपकी जो पूरी जो आशीष है हमारी जिंदगी में हमें पाई जाएगी। We bless these elements हम इसे आशीष देते हैं in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। That night Jesus was betrayed. जिस रात यीशु मसीह को धोखा दिया गया He took the bread उसने ये रोटी उठाई and he gave thanks to the Father और उसने पिता को धन्यवाद दिया and said, "This is my body being broken for you. और उसने ये कहा कि ये जो मेरा शरीर है आपके लिए तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, Do this in remembrance of ये me." मेरी याद में करिए। Let's take part of the bread together, चलिए please. हम एक साथ मिलकर रोटी को खा लें। After taking part of the bread, he took the cup. उसने जब रोटी लेने के बाद दाखरस को उठाया He gave thanks to the Father and said, "This is my blood of the new covenant, और उसने पिता को धन्यवाद दिया और कहा कि ये मेरी नई वाचा के लिए लहू बहाया गया है, drink from this, do this in remembrance of me." इसमें से पियो और मेरी याद में हमेशा ये करो। Let's take part of the cup together, तो please. अभी एक कप में दाखरस में भाग ले लेंगे।
Bible says when we take part of the Lord's table, पवित्र वचन कहता है कि जब हम भोग में भाग लेते हैं we proclaim the death of the Lord. तो हम ये घोषणा करते हैं जो प्रभु यीशु की जो उसने अपनी बलिदान दिया क्रूस पर, We acknowledging this as truth in our hearts that Jesus died for us. हम इसे पूरा विश्वास के साथ मानते हैं कि हमारे हृदय में कि यीशु मसीह हमारे लिए ने अपना अपना जीवन दिया And we have victory over sin. और हम पाप के ऊपर हमें विजय मिली है। We have clear conscience before God. हमारे पास शुद्ध विवेक है प्रभु की तरफ, We can walk in light और हम ज्योति में चल सकते हैं because of what He finished at the cross. क्योंकि उसने जो काम वो क्रूस पे खत्म किया। So let us pray together. चलिए हम मिलकर प्रार्थना करें। Father, we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं for the blood that was shed for us. वो पवित्र लहू जो हमारे लिए बहाया गया था। So right now we pray that we will continue to walk in the power of God. हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम हर दिन आपकी जो ताकत है उसमें हम चला करेंगे, We would walk in the knowledge of the Holy Spirit. और हम जो पवित्र आत्मा का जो ज्ञान है उसमें चला करेंगे, And help us to know you more every day. और हमें आपको हर दिन जानने की मौका दीजिए हर दिन, Help us to be renewed in the knowledge of knowing you. और हमें हमारी मदद कीजिए कि हमारा जो ज्ञान है आपके जानने के लिए उसे और भी और बढ़ाते जाइए। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु मसीह। So Lord, we also pray that we would have, यीशु मसीह हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास that we will cultivate this habit of fellowship with you, God. तो हम अपनी जिंदगी में बीज बोएंगे कि आपके साथ सहभागिता बढ़ती जाए। Every day to हर talk to दिन you. आपसे बात करेंगे, Every day to pour out our hearts to you. हर दिन हम आपकी तरफ अपना पूरा दिल जो भी है वो पूरा उमेड़ देंगे। Thank you for your faithfulness. धन्यवाद आप जो आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.